हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस 24/7। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसका जो बेसिक्स था यानी कि इंट्रोडक्शन था एक तरीके से, वो हम लोगों ने जाना था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स था उसका हम लोगों ने जाना था। और आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने इसमें बताया था कि दो क्वाड्रेंट में हम लोग प्रॉब्लम प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करते हैं। एक है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं करते हैं हम ड्रॉ, ये भी मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं, अगर डायरेक्टली आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, इसी क्लास को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा कि ये प्रोजेक्शन किस बारे में वीडियो है, कैसे हम इसको करेंगे, जो बेसिक है वही आपको नहीं पता होगा तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया, बोला क्या गया है। बोला गया है ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हम लोगों को इसको करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड, जिससे कि आपको ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जिससे कि उनको समझने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसको कई बार टॉप व्यू को क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि प्लान, प्लान बनाने के लिए, प्लान लिखने के लिए, तो उसका मतलब आप आपको पता होना चाहिए कि प्लान अगर लिखा है उसका मतलब है टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने चार क्वाड्रेंट आपको बताए थे। चार क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम ड्रॉ करके भी बताया था इस तरीके से, जो प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन थे उसमें मैंने चार क्वाड्रेंट आपको बताया था। दो इसके क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इस तरीके से। तो ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ, कहीं यहाँ पर रखा होगा और ऑब्जर्वर कोई यहाँ से इसको देख रहा होगा, तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इस वाले ऊपर, इसके ऊपर फ्रंट व्यू। टॉप व्यू बच्चों कहाँ बनेगा, इस वाले प्लेन पर। इसको इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला जो है वर्टिकल प्लेन है। और साइड व्यू जो बनता है, साइड व्यू यहाँ पर एक और प्लेन आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, उस पर हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको वैसे ये बनाना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका जो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर मैं केवल जो फर्स्ट एंगल वाले जो प्लेन्स हैं उन्हीं को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट एंगल वाला। ठीक है, इस तरीके से प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ साइड व्यू बनाने के लिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये होता है आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जिसके ऊपर साइड व्यू बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इमेज आपको दी गई है। देखो यहाँ पर मेंशन है कि ये इसका क्या है, फ्रंट है, यानी सामने वाला जो हिस्सा है वो ये है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके साइड व्यू की, देखो यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी कि साइड, साइड वाला हिस्सा इधर है।
अब देखो साइड भी दो हो सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, एक राइट हैंड साइड। तो आप जब इसको इमेज को देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, और ये आपका टॉप व्यू, यानी कि आपको क्या क्या चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको ड्रॉ करना होगा। तो अगर मैं इसके फ्रंट व्यू की बात करूं, अगर मैं इसके फ्रंट व्यू की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं इस प्लेन के बीच में यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो सामने से देखने पर आप देखिए ये वाला हिस्सा आपको नजर आएगा, जो जो मैं यहाँ पर हैच कर रहा हूँ, आपको ये हिस्सा आपको नजर आएगा केवल। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे, या तो देखो जब आप सामने से देखेंगे इस इन पर आपकी नजर जाएगी, ये वाला हिस्सा जो है इस पर नजर जाएगी, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको कहाँ नजर आएगा, ऐसे ऐसे नजर आएगा। बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, इसी तरीके से जो गहराई बनी हुई है उसको बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गहराई आपको नजर नहीं आएगी। जब सामने से हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में आपको दिखाई देगा, और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा ऐसे ही जैसा बना हुआ है ऐसे ही आपको बनाना होगा। व्यू से मतलब बच्चा होता है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे ही आप उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा बच्चों। तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके की शेप बनेगी इसकी, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पर बनेगा इस वाले प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, जो फ्रंट व्यू में बनता है ऊपर से जब हम इसको देखेंगे, ऊपर साइड से। तो ऊपर साइड से हमें क्या नजर आएगा, ऊपर साइड से बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैं इसको जब टॉप से देखूंगा तो क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा, ये वाला हिस्सा पूरा आपको दिखाई देगा, ये भी देगा और ये भी सारा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको टॉप से जब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आने वाला है। और ये आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो आपको हिस्सा है ये भी कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसको और क्लियर बना देता हूँ, आपको इमेज थोड़ी क्लियर नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको बनाऊं, ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। यहाँ से देखो इसको, कुछ ये वाला हिस्सा जो बनाया है मैंने, फिर ये जो आपको नजर आएगा ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, इसी से लगा हुआ। तो यहाँ से इसको हम ऐसे बना, अभी और क्लियर हो जाएगा, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। अभी जब हम इसको और, अभी अभी तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, जब अभी हम व्यू ड्रॉ करेंगे जो रेफरेंस लाइन लेकर के, उसमें और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, और कौन सा, ये वाला हिस्सा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं और इरेज ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ और क्लियर आपको पता नहीं कैसे बनेगा, ये वाला हिस्सा फिर इस तरीके से कुछ इस ऐसा बनेगा। ठीक है, टॉप व्यू। और टॉप व्यू जब बन जाता है, मैंने आपको बताया था, टॉप व्यू जब बनता है तो हम इस वाले प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये टॉप व्यू क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो टॉप व्यू नीचे चला जाएगा, और साइड व्यू कहाँ बनेगा,
साइड व्यू यहाँ बनेगा बच्चों। साइड से कैसा नजर आएगा आपको, ये वाला हिस्सा नजर आएगा साइड से जब आप देखेंगे। साइड से कैसा नजर आएगा, साइड से ये कुछ यहाँ से मैं अगर देखने की बात करूं इसको, ये वाला हिस्सा आपको नजर आएगा साइड से, और ये बस, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जब ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पूरा इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा आपको ऐसे रेक्टेंगल टाइप बनेगा, दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, यानी कि कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, अभी ये रफ है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये साइड व्यू बनेगा, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और वहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर इसको बना करके देखेंगे एक बार। मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले जो हम लोग जो रेफरेंस प्लेन बनाते थे, ये इस तरीके से जो बनाते थे यहाँ पर, तो ये वाली जो लाइन होती है रेफरेंस लाइन कहलाती है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। कौन सी लाइन होती है रेफरेंस लाइन, ये वाली, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन लिख सकते हैं आप, रेफरेंस लाइन। इसी के ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अभी यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ये मैंने बताया था आपको कि जब कि आपको जो बनाना है, मेन काम आपका अब स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना ली, ऐसे ये रेफरेंस लाइन बना ली। अब इसी के ऊपर आपको इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो जब फर्स्ट एंगल की बात करते हैं तो फ्रंट व्यू बच्चों कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है, तो हम फ्रंट व्यू बनाएंगे यहाँ पर, और टॉप व्यू बनाएंगे इसके नीचे, और साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू बनेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये चीजें कल की क्लास, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी आपको। तो यहां से इसका क्या है, ये फ्रंट साइड है बच्चों, फ्रंट साइड है। जब सामने से इसको हम देखेंगे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा हमें नजर आएगा सामने से जब हम इसको देखेंगे। और क्या नजर आएगा, ये आएगा, और ये वाला हिस्सा। इसके अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। ये फ्रंट व्यू में हमें बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या, और एक क्या आएगा, ये वाला, सॉरी, ये। और जब भी हम इसको बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है ये यहाँ ना आकर के ऐसे बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप सामने से इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की इमेज बनेगी। लेकिन बनाना है आपको किसके साथ, डायमेंशंस के साथ। तो यहाँ पर देखिए 30 mm इसकी डायमेंशन है, ये 20 है, और टोटल 80 है। टोटल 80 का मतलब 30 इधर है, 30 इधर है, बीच में 20 है। तो आप स्केल लेंगे अपना, स्केल से जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको बनाते चलेंगे इसको। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आप खींच देंगे। देखो मैं यहाँ पर बिना इंस्ट्रूमेंट के बना रहा हूँ बच्चों, तो हो सकता है मेरी लाइन आपको सीधी नजर ना आए। ठीक है, तो स्केल, आप स्केल वगैरह से बनाना, आपको बिल्कुल सीधा आएगा ये। अब ये मैंने टोटल 80 mm की लाइन बना ली है। ठीक है, 80 mm की लाइन बना ली है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीधे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो अब इसकी हाइट देखिए कितना है, ये लिखा है देखो 12 mm ऊपर, ये 12 mm है। 12 mm हम ऐसे चलेंगे ऊपर, 12 mm। ठीक है बच्चों, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, देखो ये रही, यहाँ, सॉरी ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर 25 है। देखो ये लिखा है 25, ये भी 25 है, यानी कि ये लाइन यहीं पर आएगी, ध्यान रखिएगा। ये 25 है, ये 25 है, नहीं ये थोड़ा अलग हो जाएगा। 25 यहाँ पर है, यानी कि टोटल 30 है,
टोटल क्या है, कितना है, 30 है। हम 30 चलेंगे यहाँ से 30 mm आगे की तरफ, ये वाली लाइन ये वाली बनेगी। ठीक है, 30 mm हो जाएगा। हम इसको नीचे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, 30 mm। फिर ये वाली जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 mm है। यहाँ से आप 20 mm आगे बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, फिर हम इसको आगे और 30 mm आगे कर लेंगे। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं क्योंकि नीचे लाइन मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैं इसको सही करके बना देता हूँ। मेरी जो है इमेज है आपको थोड़ी सीधी नज़र नहीं आ रही होगी, तो ध्यान रखिएगा। ये अब देखना बच्चों, यहाँ पर ये समझने वाला पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब जो है ये तो हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये स्लोप बनाना है। स्लोप बनाना है, कौन सा स्लोप बनाना है, ये वाला, ये जो लाइन है। अब ये लाइन जो बनेगी, ध्यान रखिएगा, पहले हम ये वाली लाइन बनाएंगे स्ट्रेट। तो कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या गैप दिया, 25। और ये जो हमने अभी डिस्टेंस नापी थी, ये कितनी आई थी हमारी, 30 थी। तो यहाँ से 5 mm छोड़ देंगे, या यहाँ से इधर 25 mm चल दो, चाहे आप यहाँ से 25 mm तक ले चलिए। ठीक है, ठीक है। और 25 mm से हम क्या करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो। मैं दूसरे कलर से लेकर के बस लाइन डायरेक्टली बना ले रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप तो मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहले आपने बनाया था, ये भी डार्क वाली पेंसिल से बनाना था आपको, ये वाला जो पूरा बॉक्स वगैरह आपने बनाया है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसकी हाइट कितनी है, हाइट हम ऊपर मिला देंगे, कितनी है, 30 है। यहाँ से 30 mm हम ऊपर इसको मिला देंगे इस तरीके से। और 30 फिर हम इसको यहाँ से देखो आगे की तरफ, ये वाली जो लाइन है ये कितनी है, 25। तो 25 भी कहाँ आएगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर आप स्केल से मेजर करके बनाना, आपका बिल्कुल सही आएगा। फिर इन दोनों को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, अब इसका हमें बनाना है टॉप व्यू। पहले टॉप व्यू बनाना बच्चों, फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू बनाना है, और टॉप व्यू के बाद आपको बनाना है साइड व्यू। ऐसे ही बनाइएगा। अब हमें देखो इसको साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए, सॉरी टॉप व्यू बनाना है। आप देख पा रहे होंगे ये जो टॉप व्यू बनेगा, इसमें सारी चीजें कवर होंगी, ये भी और ये सारा। ठीक है, ये पूरा कवर होगा। जब ऊपर से हम इसको देखेंगे तो हमें ये भी नजर आएगा, ये भी नजर आएगा, ये भी, लेकिन ये ऐसा स्लोप नजर नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा सीधा नजर आएगा आपको, इस तरीके से रेक्टेंगल। ये आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसा आप सबसे पहले यहाँ से नीचे प्रोजेक्शन डाल लेंगे। ये प्रोजेक्शन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आप देख लेना, देखो ये जहाँ जो टोटल लेंथ है ये इसकी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कितनी है, जितनी ये लेंथ है, ऐसी है ना। तो ये हम जो है नीचे प्रोजेक्शन डाल लेंगे, तो हमें 2 बार लेंथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर, मेरी लाइन सीधी नहीं आएगी मुझे पता है, मैं पेन टैब से यहाँ पर लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। बनाना हमें ये भी है, ये भी बनाना है, तो हम इसको यहाँ से, ध्यान रखिएगा ये जो प्रोजेक्शन डालेंगे आप 2B की पेंसिल से बनाना, 2B की पेंसिल से बच्चों। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो हम इसको यहाँ से लाइन से मिला देंगे ऐसे।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये गैप बनाना है। ये गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12 mm है। देखो यहाँ भी देखा होगा। एक सेकंड में यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखिए यहाँ पर कितना है, ये 12 mm है। तो 12 mm से हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। 12 mm ऊपर जाने के बाद मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, इससे कर लेते हैं। तो 12 mm यहाँ से ऐसे, और इधर भी 12 mm, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और ये हमारा डार्क बन जाएगा क्योंकि ये मेन व्यू है। ठीक है, अब देखो इसकी हाइट कितनी है, इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो दिया गया है 60 है। टोटल कितना है, 60 है। तो 60 तक हम इसको यहाँ से बना लेंगे, 60 तक। ठीक है, 60। फिर हम बनाएंगे ये 25, ये वाला हिस्सा। तो 25 कहाँ तक है, ये यहाँ तक है बच्चों। ये 25 के बाद अब देखना, ये वाला बनाने के लिए हमें ये प्रोजेक्शन डालना पड़ा था। ठीक है, जो हमने नीचे डाला था वो इसकी वजह से डाला था। ठीक है बच्चों, इस वाले ये जो हमने यहाँ बनाया है इधर, इसकी वजह से प्रोजेक्शन डाला था। अब क्या करेंगे हम, इसका ये यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। कितनी है, देखो ये 30 दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 30 होगा। तो ये 30 वाला हम नीचे 30 ऐसे बनाएंगे। अब 30 और ये टोटल 60 था, तो 30 तक हम जाएंगे, केवल 30 तक। ठीक है, और फिर स्ट्रेट लास्ट तक मिलाएंगे ऐसे, लास्ट तक। और फिर इसका देखो दो रेक्टेंगल हैं, एक तो बनेगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी लेंथ देखो, लेंथ निकालनी होगी हमें। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सी लेंथ निकालनी होगी, ये वाली, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ निकालनी होगी। टोटल कितना है देखो बच्चों, टोटल है 80। यहाँ तक 25 निकाल देंगे, 85 में से 25 निकल गए, कितने बचे, 85 में से 55 बचे। ठीक है, 55। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हो गई 55। अब ये 25 और निकाल दीजिए इसमें से, 25 और निकाल देंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 और ये 3। ठीक है, तो 30 रह जाएगा। तो 30 तक हम आ गए, यहाँ तक 30 तक। दूसरे कलर से ले लेते हैं। ठीक है, 30 तक हम जाएंगे, ये कुछ यहाँ तक आएगा 30, और इसको हम नीचे मिला देंगे। और फिर क्या रहेगा हमारा, ये 25 और है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो टॉप व्यू ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से बनेगा टॉप व्यू। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर आप डायमेंशनिंग करेंगे, अभी तो मैंने केवल ऐसी, ये सीधी लाइन आएगी आपकी, मेरी टेढ़ी लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं कर रहा। अब हमें बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर टॉप व्यू है, साइड देखो, साइड कहाँ से है बच्चों, ध्यान रखना, जो ये लेंथ है ये वाली, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, वही आप देख पा रहे होंगे, ये साइड व्यू की भी लेंथ इतनी ही है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन डाल लेता हूँ इधर, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये वाली हाइट मिल जाएगी। और चाहिए कहाँ हमें, यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ से डायरेक्टली तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ,
जो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूंगा ऐसे, 45 डिग्री का एंगल। आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, जो चांदा डी होता है आपका उसका यूज कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर के यूज से भी आप बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ पर डाल देते हैं, इधर से भी और ये वाला भी, और मैं इसको यहाँ पर ऊपर मिला दूंगा। देख पा रहे होंगे आप, जो लेंथ मेरी यहाँ थी ये वाली जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ पर बन के तैयार हो गई। और यही हमें यहाँ पर देखो चाहिए, यही चाहिए ना, तो हम यहाँ पर इसको लेंथ को बना लेंगे। इस तरीके से ये लेंथ हमारी बन के तैयार हो गई। कहाँ से, मैं एक बार इरेज करके फिर से बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसमें टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना होगा। ये लाइन हमारी, ये कह सकते हो ये वाली, ये नीचे वाली लाइन ये बन के तैयार हो गई। अब इसकी हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी है 12, यहाँ पर 12 दिया, तो 12 mm हम ऊपर चलेंगे ऐसे यहाँ से, और पूरा हम ऐसे मिला देंगे आखिर तक। चाहे तो आप इधर से भी प्रोजेक्शन डाल के ये हाइट बना सकते थे, चाहे तो आप यहाँ भी प्रोजेक्शन डाल सकते थे ऐसे। ठीक है, इस लाइन को हम आगे ऊपर मिला देते हैं तो भी हमें ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा। चाहे तो आप बना सकते हैं, मैं वही वैसे ही बता देता हूँ इसको भी। फिर से 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं हम इसको। हमने पहले प्रोजेक्शन डाला था यहाँ से ऐसे, लास्ट तक मिला देते हैं इसको प्रोजेक्शन को ऊपर तक। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्शन हम डालते हैं ये जो लाइट कलर की पेंसिल, आपकी लाइट पेंसिल होगी 2B की या 2B की 3B की, जो भी पेंसिल आप यूज करते हैं उससे बनेगा। तो अब ये तो हमें लेंथ तो मिल गई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से भी प्रोजेक्शन ये डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब बन जाएगा। देखो यहाँ से ये पूरा प्रोजेक्शन यहाँ से इसको मिलाते हुए बना दो लास्ट तक। ये भी तो 12 mm ही है ना, ये हाइट भी तो 12 mm है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने निकाली थी ये टोटल हाइट ये वाली। ठीक है, तो ये भी 12 mm है, तो हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, और ये वाला यानी कि हाइट ये 30 वाली। अब देखो यहाँ पर भी ये क्या है, स्लोप है ये वाला, ये है ना, ये भी तो 30 mm हाइट ही है इसकी, यहाँ पर जो फ्रंट व्यू में, तो हम यहाँ से भी प्रोजेक्शन डाल सकते हैं। देखो जितना हो सकता है प्रोजेक्शन का यूज करें, जो भी पॉइंट आपको बनाना है। और ध्यान रखिएगा बनेगा बिल्कुल, कहाँ से बनेगा ये ध्यान रखिएगा बस। देखो इधर साइड से बनेगा, ये वाला हिस्सा जो है इधर साइड से बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल बन के आएगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में है ये, और हाइट कितनी रहेगी 30। हाइट कहाँ से मिल जाएगी हमें, यहाँ से। मैं ऐसे प्रोजेक्शन यहाँ पर डाल देता हूँ इससे, ये हमारी हाइट मिल गई। हाइट तो मिल गई, लेकिन अभी हमारी लेंथ बाकी है। लेंथ कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने निकाली थी, ये 30 mm थी, यहाँ से यहाँ तक 30 थी ना, हमने निकाली थी इसको टोटल। फिर से निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कितनी है। देखो टोटल बच्चों यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 60 है टोटल। और यहाँ देख पा रहे होंगे 12 यहाँ निकल गया, 12 यहाँ से निकल गई, और अच्छा ये तो ऑलरेडी दी हुई है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 30 दी हुई है बच्चों यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 30 mm तक इसका जो ये ऐसे आगे चलेंगे 30 तक, यानी कि मिडिल होगा, टोटल 60 है ना, ये टोटल 60 है, तो मिडिल पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। हम इसको नीचे ऐसे कर देंगे, ये हमारा बन के आ जाएगा साइड व्यू।
क्या बन के आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लेना, यहाँ पर डायमेंशनिंग आपको करनी पड़ेगी। डायमेंशनिंग मैं और बता देता हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे, क्योंकि डायमेंशन के साथ आपने बनाया है सारी चीजें बच्चों डायमेंशन के साथ करनी है। कोई भी बिना डायमेंशन के मत करना, वरना गलत हो जाएगा। देखो ये वाला यहाँ पर 30 था, हम यहाँ लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक 30। और एरो को हमेशा फिल करिएगा जब भी आप डायमेंशनिंग करें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। और ऐसे ही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20। बच्चों ये एरो फिल कर लीजिएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मुझे फिल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार पेन टैप से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। 20 इस तरीके से, ये भी 30 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये भी 30 है, कितना है 30 है यहाँ पर। और हमेशा जब वर्टिकल डायमेंशनिंग आप करेंगे तो ऐसे ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 30 है यहाँ से, कोई नहीं हम यहाँ लिख दे इधर से। और ये वाली डायमेंशनिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, नीचे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ प्रोजेक्शन डाला है इधर से। तो जो डायमेंशन ये है वही ये है, तो यहाँ पर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर कर देंगे क्योंकि ये हमें प्रोजेक्शन से नहीं मिला। यहाँ पर टोटल कितनी हाइट है, टोटल है 60। ये कितनी है, 60 है, तो 60 हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 30 हमें लिखना था, 30। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये वाली डायमेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली जो डायमेंशन हमें प्रोजेक्शन से नहीं मिली। तो यहाँ जितनी भी डायमेंशन है आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ डायमेंशन में ही हम लोगों ने निकाली थी, ये 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25। ऐसे ही यहाँ भी 25 है, टोटल 80 था तो 50 चले गए, तो ये बीच में आ जाएगी आपकी 30। और यहाँ से यहाँ कोई भी डायमेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शन से बनाया है और इधर से भी प्रोजेक्शन से बनाया है। तो बच्चों इस तरीके से हम फर्स्ट एंगल की प्रोजेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में नहीं बनेगा। मैं इसकी बार बार यही अपने, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये बार बार बोलता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस 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 जरूर चाहिए। तो प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और क्लासेस को भी रेगुलर देखिएगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको, जो भी वीडियो मैं डालूँ तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।